क्या आप सभी को नमस्कार। आपके गुरु को नमस्कार। आपके गुरु के गुरु को नमस्कार। इस प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा को, ज्ञान की इस परंपरा को मेरा बारंबार नमस्कार। जिनसे मुझे सहयोग मिला है उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरा नाम अखिलेश्वर पांडे है। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी अनुपमा, किट्टू, बेटी, आधा परिवार यहाँ है। मम्मी पापा हैं, भाई है, उसकी पत्नी है और उसकी एक बेटी है। वो मेरा भाई आगरा में रहता है, हम लोग भरतपुर में रहते हैं। कंटेंट से मेरा पहला जो परिचय हुआ वो जुलाई 2020 में हुआ था, ऑनलाइन एफटीपी के थ्रू। उसी समय मेरी पीएचडी चल रही थी, तो पीएचडी का अपना प्रेशर होता ही है और हम दोनों लोग पीएचडी कर रहे थे, सो डबल प्रेशर। और बच्चा भी था, छोटा ही था उस समय, सो इट वाज चारों तरफ से प्रेशर थे। तो उस समय जब ये कंटेंट चल रहा था तो मेरी जो बेटी थी इसने वॉच किया, इसने बोला पापा आप थोड़ा शांत हो रहे हो, जब आप सुनते हो इधर 3-4 दिन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसी समय मुझे होश नहीं था, इसने बेटी ने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद मैं फिर बहुत ध्यान से बाकी 2 दिन, तीसरे दिन इसने बोला था, बहुत ध्यान से इन बातों को सुना मैंने। तो कंटेंट तो बिल्कुल ऐसा उतरता ही चला गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बस वही था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कंटेंट खत्म हुआ उसके बाद ऑनलाइन में आगे क्या वो नहीं पकड़ में आया कि अब क्या करें। तो फिर गूगल किया और सब कुछ मिला नहीं, आगे का क्या है। हम लोग एक्सप्लोर करते रहे, फिर जीवन विद्या से भी जुड़े और फिर एक शिविर का सिलसिला और बहुत सारा, कानपुर भी गया, सार सत्र भी किया, बहुत सारा कंटेंट एक्सप्लोरेशन का बहुत सारा काम हुआ और फ़ायदा तो हुआ ही, नो डाउट। अच्छी बात ये रही कि जब अपने ऊपर जो काम हो रहा था उसका जो रिफ्लेक्शन फैमिली पे आ रहा था तो इनको भी ध्यान आया, इनका भी इंटरेस्ट उसमें आया धीरे धीरे। अभी बेटी का भी ये अब इंटरेस्ट लेने लगी है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो फैमिली में भी दिख ही रहे हैं, वो तो सामने ही आपके। फिर क्या है कि कुछ फैमिली में भी कुछ मेजर इश्यूज, तो ऐसे कोई बड़े ऐसे इश्यू नहीं थे हमारे यहाँ। आराम से हमारे पास ठीक ठाक पैसे भी हैं और भरा पूरा परिवार है, कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन हम आप जानते ही हैं कि समस्याएं तो सारी सेल्फ की हैं, कुछ सब कुछ हो तो भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो उन्हीं सब मुद्दों से उलझते हुए इस कंटेंट के सहारे हमें रास्ता दिखा और हम उसको डायरेक्टली, और वो सारा एक्सप्लोरेशन चल रहा है। तो इसमें 2 मेजर शिफ्ट आए। एक तो जो पहला जो अभी मैंने आपको बताया कि जुलाई 20 में जो ये यूएचवी का इंट्रोडक्शनरी वर्कशॉप जो था वो किया। फिर एक मेजर शिफ्ट आया सार सत्र में, वो बहुत ही गहरा था। उसके बाद से क्या है कि जैसे मेरे अंदर ये था कि कोई अच्छी चीज़ है, करना है, बट वो अपने पे ही फोकस था, फैमिली पे भी उतना फोकस नहीं था, बस अपने अपने के लिए था। फिर वहाँ से थोड़ा सा फैलने का शुरू हुआ। तो उस स्तर पे फैमिली में भी काम शुरू किया है, बहुत सारा हो गया ऐसा नहीं है, बट वो एक्सपेरिमेंट जारी है ना। तो एक्सपेरिमेंट अपने पे जारी है, फैमिली पे भी जारी है और हमारे अब तो आसपास है वहाँ पे भी जारी है। जैसे जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कह रहे हैं, जो कॉलेज है या पड़ोस है, वहाँ पे भी लोगों से बातचीत करते हैं। भरतपुर एक छोटा शहर है, वहाँ पे भी अब थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना और इस तरह का काम शुरू कर रहे हैं। और ये बहुत अभी शुरू हुआ है, रिसेंटली शुरू हुआ है। कंटेंट से जुड़ने से पहले जो सुख की समझ की बात हो रही है, तो वो तो सिर्फ जो इंद्रिय सुख के अलावा और तो कोई सुख होता है। संबंध सुख का थोड़ा आभास तो था, क्या है ये क्लियरिटी नहीं थी, बट आभास तो था। और इंद्रिय सुख का तो बिल्कुल क्लियर ही था कि इंद्रिय सुख कोई सुख होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले आभास था, क्योंकि पहले मैं सॉफ्टवेयर में था पूना में और फैमिली की वजह से वो जॉब छोड़ के हम आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा यूएस और उसका आकर्षण नहीं था कि वहाँ जाए बहुत सारा पैसा कमाए, और मम्मी पापा के प्रति भी था कि उनके साथ भी रहें, तो एक परिवार से जुड़ाव, लेकिन वो उसकी स्पष्टता नहीं थी। तो संबंध की प्रायोरिटी है ये बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं थी। तो इन बातों के साथ फिर इसका जब सूचनाओं के एक्सप्लोरेशन का था, उसमें एक जगह फंस गया मैं, कितनी सूचना। मैं पूछता रहता था कुमार संभव भैया से और सर से भी। तो वो सूचनाओं में एक बार एक ऐसा भी फेज आया कि बहुत सारा पढ़ता गया। बट अभी उन सब चीज़ों से निकल गया। अभी
फोकस बहुत सिंपल है, सूचनाओं से एक स्तर की तृप्ति हो गई है, अब अभ्यास का मुद्दा है। तो अभ्यास में नो डाउट जो एक्सरसाइज 1 है उसको मैंने अपने बहुत सारे मतलब पहली बार है ना सेल्फ का, जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, जब मैंने अपने थॉट्स और फीलिंग्स को है ना देखना शुरू हुआ तो पहली बार उसका मुझे फील आया, वो बहुत अच्छा लगा। उससे पहले तो बात पढ़ रहे थे, बट जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात है एक्सरसाइज 1 में, वो बहुत ही पावरफुल रही, मैंने अपने लिए बहुत पावरफुल पाया। फिर उसके साथ फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उससे पहले तो ये लग रहा था चीज़ें हैं लेकिन कहाँ है ये पता नहीं चला, फिर पता चला ये है कहाँ। तो वहाँ की बात जब शुरू हुई, फिर उसके बाद जो एक्सप्लोरेशन चल रहा था उसमें बहुत सारा, हेल्थ में भी बहुत सारा बेनिफिट है। जब सेल्फ और बॉडी का अपने को क्लियर होता है तो बॉडी को अनावश्यक परेशान नहीं करते हैं, तो उसका भी लाभ हुआ। जैसे बीपी का है वो मेरा काफ़ी रिजॉल्व हो गया, एसिडिटी का है, बहुत सारा ऐसा फ़ायदा है। पर्टिकुलरली जो एक इंसिडेंट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि कॉलेज को लेके है। कॉलेज में मैंने बहुत सारा प्रयास किया कि वहाँ पे बात फैले, बट अभी जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मतलब अभी उनकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मैं भरतपुर सिटी में इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ का एक इंसिडेंट है, जो प्रपोजल है सिंपल वही जो हम लोग दूसरे की चाहना, सिंपल तो नहीं है, तो चाहना और इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का जो मुद्दा है उसको लेके एक्सप्लोर किया। तो घटना इस प्रकार की है कि एक एग्जामिनेशन रूम में हम लोग बैठे हुए थे जहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और 2-3 प्रोफेसर्स और थे और एक नॉन टीचिंग स्टाफ था। तो वो उसका 2 प्रोफेसर से कुछ हार्ड टॉक हो रही थी, बीच में मैंने भी उसको कुछ बोल दिया, कुछ काम था मैंने उसको बोल दिया। देन वो एकदम से बहुत रूडली मेरी तरफ हुआ और उसने मुझे गाली दी। तो उसी समय एकदम से मेरा भी बैकग्राउंड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है मैं जिस एरिया से मैं आता हूँ वो सब उनके अपने संस्कार के साथ रहते ही है। तो इमीडिएटली मैं बहुत उससे उठने ही वाला था अपनी सीट से, और उसके बाद तो मारपीट ही होती। बट जो एक्सप्लोरेशन चल रहा था बैक ऑफ माइंड है ना, और भाव विचार देखने वाला, वो ध्यान गया कि ये आदमी परेशान करने के लिए नहीं कर रहा है, ये परेशान होके कर रहा है। तो जैसे ये क्लिक हुआ वो सारा मेरा बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया। 1 साल पहले की घटना है। फिर मैं आराम से बैठ गया और उसने फिर क्या क्या चीज़ें नहीं कही है ना, उसने मेरे माँ बाप को भी नहीं छोड़ा है ना, जिस जगह से हूँ मैं वहाँ भी नहीं छोड़ा, वो लोकल था, मैं बाहर, जितनी भी तरह के थे वो थे, बट मैं शांत था। और मेरे जो सारे जो कलीग थे उनको ये था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ और स्टाफ के लोग आए और उसको उन्होंने अलग किया मुझसे क्या मतलब, मैं तो ऐसे ही था, वो गुस्सा करता जा रहा था। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो उस समय तो ये क्लोज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पे रेगुलर स्टाफ हूँ और वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर है। तो प्रिंसिपल ने कहा आप बस ज़रा सा 2 लाइन लिख के दे दीजिए, इसको हम कॉलेज से निकाल देंगे। और वो निकाल भी देते, बहुत आसान होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को हटाना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे समझ में आ गया था कि वो मुझे परेशान करने के लिए तो कर नहीं रहा है। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप इसको अभी छुट्टी दे दीजिए, इसको घर जाने दीजिए। तो उन्होंने उसको छुट्टी दे दी और वो उन्होंने उसको भी बुलाया। तो जैसे ही वो आया, उसने आते ही मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू किया, बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैंने उसकी शिकायत करी है। तो प्रिंसिपल ने उससे कहा नहीं सर ने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, ऐसा क्यों करो, वो तो उल्टा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको छुट्टी दे दो, घर जाओ। तो वो तो घटना हो गई। बट नेक्स्ट डे जब वो आया ना, तो उसकी आंखों में वो जिसे क्या कहते हैं पश्चाताप, वैसी कुछ चीज़ें थी। फिर मैं उसको नमस्ते किया, फिर मैं कुछ सोचा, फिर दोपहर में फिर उसके पास गया मैं लंच टाइम में, उसके ऑफिस में जहाँ बैठता था। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया, जो भी इतना रूडली बिहेव कर रहा था, और फिर उसके साथ मैंने उसका हाथ पकड़ के उससे कुछ बात करी, घर परिवार की बात पे। तो वही निकल के आता है, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, निकलते ऑफिस में तो वही मुद्दे थे। बट वो दिन है। और उसके बाद एक और हुआ, फिर मेरे जो उसके बाद मेरे कुछ कलीग्स आए और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कर रहे हैं, ये आगे चल के और परेशान करेगा, इस तरह से था। बट वैसा तो कभी होना नहीं था। तो मतलब ये एक्सप्लोरेशन था उसमें। और रैपअप करते हुए बात यह है कि अब करना क्या है। तो इसमें एक स्तर का सेल्फ डेवलपमेंट पे एक एक्सपेरिमेंट कर लिया है मैंने, और परिवार में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, दोनों जगह काम करता है। एक्सटेंडेड फैमिली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वहाँ भी ये काम कर रहा है।
काम अभी बहुत सारा बाकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। परिवार में भी बहुत सारा काम होना है, अपने पे भी करना है। बट जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए सेल्फ पे और फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली, वहाँ पे ये प्रपोजल बिल्कुल ठीक ठाक आए हैं। अब मैं थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो उसमें जैसे कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें अब क्या एक टीम की जरूरत है, टीम डेवलपमेंट की जो बात है। तो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे भरतपुर में एक स्कूल है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कॉलेज में हमारे काम हो रहा है, और कुछ परिवार और हैं वहाँ जो आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पहले से उससे जुड़े हैं, तो उन सबके साथ मिलके कुछ काम कर पाएंगे, ऐसा है। और ऑब्जर्वर का रोल मैं कभी कभी करता हूँ, इतना सा है। थैंक यू। ठीक, एनी क्वेश्चंस? आई विल बी हैप्पी टू आंसर। भैया मतलब परिवार में एक इसलिए है, तो परिवार में ऐसा कोई इवेंट कि ये चुके पहले आप अलग तरह से बहुत सारे हैं, और बाद में ये भी कोई रिलेशन है बहुत सारे। तो अभी ये शेयरिंग में अपने रख देंगे, वो इनकी भी शेयरिंग लास्ट में होगी, तो दैट वुड बी मोर ऑथेंटिक ना। सी विल शेयर, वो टाइम भी हो गया है ना, तो शेयरिंग सी विल। बहुत सारे, और अभी भी हम लोग उलझ जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब ठीक हो गया है, अभी भी उलझ जाते हैं। बट पहले क्या है, आपने पूछा है तो मैं बता दूं, पहले क्या था कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं थी टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम झगड़ा होता भी है, देन हमें ये आइडिया हो जाता है कि अब कब रुकना है और बात कहाँ से शुरू करनी है। तो बात तो प्रपोजल से शुरू होती है, तो वहां से शुरू होती है, तो बात फिर बिगड़ती नहीं है। तो वो फिर हमारे पास एक मैकेनिज्म हो गई, पहले हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। हम अब रिश्तों में, परिवार में ही नहीं, बाहर भी कोई उटपटांग होता है ना, जैसे इनके ससुराल से या और कोई रिलेटिव, हमें घबराहट नहीं होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, बट आई नो कि कहाँ से शुरू करना है। सो दिस इज वेरी, हम कर पाए ऐसा नहीं। संस्कारों की स्थिति तो अभी आपको पता ही हमारी भी कितनी खराब है, बट हमारे पास एक टूल है, तो टूल से काम हो रहा है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स?